डामाडोल होने लगा, उलटने लगा। करीब था कि वो जहाज डूब जाता। उसमें मौजूद ताजरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समुंदर बुर्द करते हैं। ताजरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज्यादा सामान जिसका हुआ वही फेंक देंगे। जहाज का ज्यादातर लोड एक ही ताजर का था। उसने एतराज किया कि सिर्फ मेरा सामान क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने जबरदस्ती उस नए ताजर को सामान समेत समुद्र में फेंक दिया। कुदरत की शान कि समुद्र की मौजें उसके साथ खेलने लगी। उसे अपनी हलाकत का ऑलमोस्ट यकीन हो गया था। जब होश आया तो वो नया ताजर क्या देखता है कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है, समुद्र किनारे फेंक दिया। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की। वहां पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बनाई। अगले रोज उसे कुछ खरगोश भी नजर आए। उनका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि उसकी झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सका। उसने जोर से पुकारना शुरू किया, तूने मुझे समुद्र में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झोंपड़ी बची थी मेरे पास, मेरी कुल कायनात यही झोंपड़ी थी, इसी भी जलाकर रख दिया। अब मैं क्या करूं? ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह सवेरे जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी हुई है और मलाह उसे लेने आए हैं। उसने मलाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, किसने बताया तुझे कि मैं यहाँ पड़ा हूँ? उन्होंने जो जवाब दिया उससे ताजिर ऑलमोस्ट शॉक में चला गया। मलाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो समझे शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। फिर ताजिर ने अपना पूरा किस्सा सुनाया तो मलाहों ने यह कह के उसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समुंदर में फेंका गया वो आगे जाकर समुंदर बुर्द हो गया, यानी गर्क हो गया। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्रिया अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजिरों के हाथों समुंदर में फेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज्यादा जानने वाला है। दोस्तों, इस कहानी का खुलासा ये था कि हालात जितने भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हर हाल में अपने अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह ताला आपको इस भंवर, इस मुश्किल के भंवर से जरूर निकालेगा। पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल के भंवर में फंसा हुआ है, आप अपने अल्लाह पे सब्र कीजिए। अल्लाह आपको इस भंवर से जरूर निकालेगा। अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखिए।